जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बाढ़ पीड़ित राज्य थे जैसे हरियाणा और पंजाब, उसमें बहुत बड़े स्तर पे सेवा दी, पाइपें मोटरें अरबों रुपए खर्च कर दिए। जहां देखा जाए अन्य संत कोई भी आगे नहीं आया, संत रामपाल जी महाराज जी ने अकेले ही करोड़ों अरबों रुपए दान कर दिए, पाइपें और मोटरें। तो और कोई संत आगे आया नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ये शास्त्रों के अनुसार है। इनके पास रियल भगवान की पावर है, शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे बड़े परोपकार के कार्य को करने में सक्षम हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, संत महंत जितने भी बने बैठे हुए हैं, ये क्या है, केवल अपना बैंक बैलेंस भरने का काम कर रहे हैं। इनको जनता के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। इनका बैंक बैलेंस भरना चाहिए और अगर जनता को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने इतना बाढ़ का भारी संकट बना हुआ था, जबकि इनके पास आम जनता का ही पैसा आता है। ये चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि इनको जनता से कोई हानि लाभ से कोई मतलब है नहीं। जनता भूखों मरे, कैसे भी मरे, कोई दिक्कत नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी वहीं दूसरी तरफ ऐसे परोपकार के कार्य को करे, जितने बड़े स्तर पर पाइप मोटर लोगों को दे रहे थे, किसानों को दे रहे थे, फिर भी इनको मिर्ची लग रही थी। फिर भी ये लोग जो है कुछ ना कुछ उटपटांग कमेंट संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कर रहे थे। तो इनकी सोच लीजिए विचारधारा क्या है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि हमारा आम व्यक्ति, हमारा मजदूर, हमारा किसान सुखी हो। ये चाहते कि हमारा किसान, हमारा मजदूर दुखी रहे और ये अपनी जो है रोटियां सेकते रहे। धर्म के आड़ में ये धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इनके पास बिल्कुल आध्यात्मिक मार्ग का और खा भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं और अपने अनुयायियों को जो उनको सहयोग हो, जो उनको आवश्यकता होती है, जो उनको रिक्वायरमेंट होता है, संत रामपाल जी महाराज जी उनको मुहैया भी करवा रहे हैं। जी, जो अन्य संत हैं, जब बाढ़ जैसे हालात हुए थे हरियाणा और पंजाब में, तो उसमें अन्य संतों ने एक क्रिकेट की टीम बनाई। उसके द्वारा जो पैसा आया, उसमें तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पे सेवा हुई है। देखो, जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देवकी नंदन जी थे इसके ओनर, एक हिसाब से कह लीजिए। उन्होंने क्या कहा था, मैं सनातनी क्रिकेट लीग ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो भी पैसा अर्निंग होगा वो बाढ़ पीड़ितों को दिया जाएगा, उनको सहयोग किया जाएगा। जबकि कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या शेयरचैट हो, किसी पर भी ये चीज़ देखने को नहीं मिला कि ये बाढ़ पीड़ितों का सहयोग करने के लिए गए हों। ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। इससे पता चलता है, साफ साफ जनता समझती है कि ये जितने भी और भी संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर जितने भी और संत महंत बने बैठे हैं, ये हमारे विरोधी हैं, हमारे हितैषी नहीं, हमारे दुश्मन है। केवल हमसे पैसा ऐंठना चाहते हैं बस, और ये हम पर पैसा देना नहीं चाहते। हमें यदि आवश्यकता पड़ जाए, हमें यदि और नीड हो, हम किसी आपत्ति में पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल हमारे सामने नहीं आती। ये और भी उसमें जो है उसको जो है मुद्दा बना करके और भी पैसा ऐंठने का काम करते हैं। जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का इस समय पूरे भारत में डंका बज रहा है, तो क्या ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जैसी सेवाएं हैं, क्या ये विश्व स्तर पे जाएंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज जितने भी इस पृथ्वी पर मतलब मनुष्य हैं, वो सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान तो सबके लिए होता है। तो भगवान ये नहीं देखता कोई अलग देश में है तो उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है, कोई उस देश से तो कोई उसके लिए व्यवस्था नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी विदेशों में भी, ऐसी बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए भी वही व्यवस्था जो है अवेलेबल करवा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। संत रामपाल जी महाराज जी तो जाति पाति का भी भेदभाव नहीं करते। तो कोई अलग देश से, कोई विश्व मतलब कहीं से, विश्व में कहीं से भी हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के यदि कोई उसको मतलब अन्नपूर्णा मुहिम तहत जो उसको आवश्यकता हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल खुले तौर से वो मांग सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी उसकी रिक्वायरमेंट को जरूर पूरा करते हैं। जी, जैसे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न कास्ट है, इनको एक करना इतना आसान नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहें? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही ये एक हो सकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा ही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते, बेटा हमारी तो जीव जाति है और हमारा मानव धर्म है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज जो ये बने बैठे हैं ना, ये सब एक भगवान के बच्चे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे पवित्र बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, या अपना वेद हो, या कुछ भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी आज इन सबसे रल मिल करके सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं भगवान एक है, कबीर परमेश्वर है, कबीर परमात्मा है, हम उसके एक बच्चे हैं, ठीक है।
तो हम सब उस एक भगवान की भक्ति करेंगे और हम अपने एक स्थान पर जाएंगे, सतलोक को जाएंगे। हमें यहाँ से जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है और अपने सतलोक, अपने निज घर को जाना है। जी। जैसे जो अन्य संत हैं उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए उन्होंने सारे ग्रंथों को खोल के दिखा दिया है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी को पहली बात तो सब ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं, मैं उनसे कहना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत का ज्ञान ना होते हुए भी बड़ी कमाल की बात ये, संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी का, वेद का बिल्कुल यथार्थ अनुवाद करके दिखा दिया। और जो उसका रियलिटी अनुवाद है, जो उसका रियल अर्थ बनता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस चीज को ओपन करके प्रोजेक्टर पर दिखा दिया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब ज्ञान को लोग समझ करके, जान करके, उस वेदों को देख करके, समझ करके आज लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं। जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो शिष्य जुड़ रहे हैं, क्या वो ज्ञान आधार से जुड़ रहे हैं या फिर लोकलाज, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, लोकलाज तो कोई मतलब ही नहीं रखता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आज जितने भी अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ करके जुड़ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग प्रवचन करते हैं तो वेदों को ओपन करके दिखाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी को ओपन करके दिखाते हैं, पवित्र कुरान शरीफ को ओपन करके दिखाते हैं, पवित्र बाइबल को ओपन करके दिखाते हैं। देखो ये सब सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और आज हम कर क्या रहे हैं, और आज हमारी ये नकली संत महंत क्या बता रहे हैं कि भगवान कौन है। आज ये बताते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है, जबकि हमारे वेदों में, हमारे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, हमारे कुरान शरीफ में, हमारे पवित्र बाइबल में, हमारे पुराणों में इनका कहीं भी जिक्र नहीं आता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है या दुर्गा जी भगवान है, ये तो खुद बताती हैं वो एक भगवान कोई अन्य है जिसकी भक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाकी और इन ब्रह्मा विष्णु महेश तो खुद जन्म और मृत्यु में है, इनका खुद मोक्ष नहीं है तो हमें कहाँ से मोक्ष दे पाएंगे। ये तो टिट फॉर टैट है, मतलब बिल्कुल आपको पता है। जी। एक और बात सुनने में आती है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो भी उनसे नाम लेता है वो नशा तो तुरंत छोड़ता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या औषधि देते हैं जिससे वो तुरंत नशा छोड़ देते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति की औषधि देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान की औषधि देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी मर्यादा की औषधि देते हैं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में वो पावर है, संत रामपाल जी महाराज जी की वो भक्ति में शक्ति है। ये आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति शक्ति के आधार पर आज करोड़ों लोग नशा मुक्त हुए हैं, करोड़ों लोग दहेज मुक्त हुए हैं, करोड़ों लोग आडंबर मुक्त हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे और भी पता नहीं कितने लोगों को इन सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति इतनी गजब की है, यथार्थ भक्ति है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, जिसके प्रभाव से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त हुए हैं, दहेज मुक्त हुए हैं। जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को भगवान बताते हैं, ये किस आधार पे है? ये हमारे ग्रंथों में, सदग्रंथों में कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी जो है जितनी भी बात बोलते हैं, आज जैसे संत रामपाल जी महाराज कबीर जी को गॉड बताते हैं, भगवान बताते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका प्रमाण भी दिया है। मैं एक प्रमाण बताता हूँ, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाण आता है। क्या आता है? अभी इमम अधन्या उत सीरंत धेनवा शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 का श्लोक है। इसका भावार्थ ये है, वह पूर्ण परमात्मा जब अपने परम लोक से गति करके आता है, उसके परिवरिश की लीला, उसके बॉडी की परिवरिश की लीला कंवारी गाय के दूध से होती है। तो कबीर सागर में भी इसका प्रमाण आता है। जब नीरू नीमा ने कबीर जी को प्राप्त किया था तो 25 दिन हो गया था। कबीर जी जो है, कबीर परमेश्वर जो है, दूध का पान नहीं कर रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, तो नीरू नीमा काफी चिंतित हो गए। फिर आगे और भी इसमें कथाएं हैं कि मतलब फिर एक महात्मा जी आते हैं, फिर वो क्या होता है, वो एक कंवारी बच्चिया को लेकर के आते हैं, फिर वो उस पर हाथ रखते हैं तो कंवारी बच्चिया उनके आशीर्वाद से दूध देती है। फिर कबीर जी उस दूध का पान करते हैं। कबीर सागर में बाड़ी आती है, दूध पीवे ना अन्न बखे, अरे नहीं पलने झूलंत, दास गरीब कबीर पुरुष वो कमल कला फूलंत। फिर शिव उतरे शिवपुरी से अभिगत वदन विनोद, अरे नजर नजर से मिल गई लिया ईश को गोद। 7 बार चर्चा करी, अरे बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धैन। अरे अन ब्यावर को दुहत है, अन ब्यावर को दुहत है, दूध दिया तत्काल, अरे पीवे कबीरा ब्रह्म गति, ताशु भय दयाल। अर्थात शिव जी भेष बदल करके आए थे, साधु महात्मा का रूप बना करके आए थे, और उन्होंने एक कंवारी बच्चिया के ऊपर अपना हाथ रखा था, आशीर्वाद बना, वो बच्चिया ने दूध दिया था। फिर कबीर परमेश्वर ने उस दूध का पान किया था। और वही हमारे वेद बताते हैं। इससे स्पष्ट होता है हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और क्या होता है,
संतों ने भी बताया है। जिन जिन आत्माओं को भगवान मिले उन्होंने कलम तोड़ कबीर जी की महिमा गाई है। जैसे आदरणीय दादू साहब जी हुए, दादू जी को कबीर परमेश्वर मिले, उन्होंने क्या बताया है अपने अमरवाणी में कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। और संत सब कूप है कुछ तो झरना नीर, दादू अगम अपार हैं वो दरिया सत्य कबीर। और हरियाणा के संत हुए हैं संत गरीबदास जी, उन्होंने अपने अमरवाणी में क्या बताया है, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, अरे सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सृजनहार। फिर और क्या कहते हैं, अरे हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया जात जुलाया भेद न पाया, वो काशी माह कबीर हुआ। फिर भगवान आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने क्या बताया है कबीर जी से मुलाकात करने के बाद जब उनका साक्षात्कार हुआ कबीर परमेश्वर का, उन्होंने क्या कहा, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, अरे नानक नीच कहे विचार, लोगो धाड़क रूप लोगो जुल्हा रूप रहा करता। तो इन सब बाणियों से सिद्ध होता है, इन सब संतों के विचारों से स्पष्ट होता है वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही है। और कबीर जी ने स्वयं बताया है कि हम ही अलग अल्लाह हैं, अरे मूल रूप करतार, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का हम ही सृजनहार, अरे हम सुल्तानी नानक तारे, अरे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ। तो इन सब बाणियों से स्पष्ट होता है। कबीर जी ने और भी बताया है, एक बाणी में आपको और बताता हूँ। कबीर जी ने कहा वेद मेरा वेद है पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर जी ने कहा वेद मेरी महिमा का कलम तोड़, मेरी महिमा का कलम तोड़ गुणगान करता है, लेकिन पर इनमें चारों वेदों से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद से इनसे प्राप्त होने योग्य नहीं हूँ। वो पांचवा वेद है जो भगवान स्वयं गति करके आता है और अपने मुख कमल से बोलता है, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। आज कोई आज मान ले या कोई 10 दिन बाद मान ले, पर इसको मानना पड़ेगा। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन है भगवान, कबीर है भगवान जी। विशाल जी, हम आपसे लास्ट क्वेश्चन एक जानना चाहेंगे कि सभी लोग कोई ना कोई भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में क्या है कि लोग उनसे जुड़े? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। जैसे हमारे गीता जी अध्याय नंबर 16 की नंबर 23 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यह शास्त्र भीम उत्सृज वर्तते काम कार्ता नासा सिद्धिम अवपनोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधियों को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमानी पूजा पाठ करता है उसे न सुख प्राप्त होता है, न उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न वो परम गति को प्राप्त होता है। और अगले श्लोक में क्या कहा गया, 24 में कहा गया, अर्जुन ये भक्ति मार्ग में यदि तुझे कोई कर्म करना है तो उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद किसी के दंत कथा में हमें नहीं आना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। आज हमारे जो और संत महंत अपने बैठे हुए हैं वो शास्त्रों के विपरीत भक्ति विधि बता रहे हैं। जैसे प्रेमानंद जी को मैं ले लेता हूँ। आज प्रेमानंद जी राधा राधा का श्रवण करवाते हैं, उनकी विचार तो अच्छे हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, पर जो सच्चाई है, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें प्राप्त हुआ ज्ञान, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। आप राधा का जिक्र, राधा नाम का सिमरन ना गीता जी में कहीं मिलेगा, ना चारों वेद में मिलेगा, ना कहीं और मिलेगा आपको, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथ से विपरीत है, हमारे शास्त्रों के विपरीत क्रिया, हमारे शास्त्रों की विपरीत भक्ति विधि है। तो हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमें इससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी हमारे संत महंत बने बैठे हुए हैं जो कि शास्त्रों के विपरीत ज्ञान परोस रहे हैं। कोई ब्रह्मा जी को भगवान बताता है, कोई विष्णु जी को भगवान बताता है, कोई शिव जी को भगवान बताता है। ये बिल्कुल निराधार है, जबकि ये स्वयं कहते हैं, देवी महापुराण स्कंद नंबर 3 पृष्ठ नंबर 123 पर कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करते कहते हैं, हे माता तुम नित्य हो, सर्वेश्वरी हो, हम तुम्हारी कृपा से अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, हम भगवान नहीं है, हम नित्य नहीं है, हम अमर नहीं है। तो हमें समझ जाना चाहिए, इतने प्रमाण देखने के बाद तो हमें समझ जाना चाहिए कि यार जब ये स्वयं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ और इनको हम जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं आप भगवान हो, तो ये हमारी बुद्धि का स्तर है। देख लीजिए, देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये भगवान नहीं है, तो अपने आप खुद बता रहे हैं हम भगवान नहीं, हम इनको जबरदस्ती भगवान मान रहे हैं। तो इतना अंतर है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और इन आज जो हमारे और संत महंत अपने बैठे हुए इनके ज्ञान में इतना डिफरेंट है, क्योंकि ये भगवान को भगवान नहीं बताते और जो भगवान है उसको ये भगवान नहीं मानते। तो आज इससे समझ सकते हैं, जान सकते हैं ये गलत भक्ति बता रहे हैं, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति को करना बहुत ही जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति को एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसी से ही मानव समाज का कल्याण हो सकता है, बाकी और नहीं हो सकता है किसी से। जी विशाल जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने प्रमाणित करके हमारे सवालों का पूरी तरह से जवाब दिया है। संत
रामपाल जी महाराज जी है, उन्होंने अभी अन्नपूर्णिमा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। क्या संत रामपाल जी महाराज जी यह जो मूलभूत सेवाएं हैं क्या जनता तक पहुंचा पाएंगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचा पाएंगे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है, उसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्लोगन दे रखा है, एक नारा दे रखा है। वो नारा क्या है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को, हर गरीब व्यक्ति को देंगे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान। तो इसमें सब कुछ आ जाता। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है, अगर किसी परिवार को राशन की आवश्यकता है, संत रामपाल जी महाराज जी राशन पहुंचा रहे हैं। किसी परिवार को मेडिसिन की आवश्यकता है, संत रामपाल जी महाराज को मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। किसी परिवार को घर की आवश्यकता है, संत रामपाल जी महाराज उसको घर उपलब्ध करवा रहे हैं, उसका घर बनवा रहे हैं। किसी परिवार के पास घर बनवाने के लिए जमीन भी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज उसको जमीन ले करके, उसके नाम से रजिस्ट्री करवा करके, संत रामपाल जी महाराज उस पर भव्य मकान का तैयार करके और उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो है उपलब्ध करवा रहे हैं जी। तो जैसे कि इसमें आपने बोला राशन भी ऐड है, तो यह एक समय के लिए रहेगा या फिर लाइफ टाइम? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी वस्तु देते हैं, अगर जब तक उस परिवार का कोई सदस्य सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, अपनी रोजी रोटी का निर्वाह नहीं कर पाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के ये अन्नपूर्णा मुहिम उसके तहत के जो सामान है उस परिवार को दिया जाता रहेगा जी। संत रामपाल जी महाराज जी मेडिकल लाइन में क्या सहयोग है संत रामपाल जी महाराज जी? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की इसी अन्नपूर्णा मुहिम के नारे के अंतर्गत आता है चिकित्सा। संत रामपाल जी महाराज जी जिस परिवार को, कोई परिवार यदि असाध्य रोग से पीड़ित है, वो दवा करवाने में असक्षम है, उसके पास पैसे नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवार का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका 1 रुपए भी नहीं लगता और अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसका जो ट्रीटमेंट करवाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी उसको लेकर के जाते हैं अस्पताल में, उसको बाकायदे उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, उसको जो भी आवश्यकता होती है, मतलब व्हील चेयर की हो गई या मेडिसिन की हो गई या जो भी उसका जांच वगैरह का खर्च आता है, संत रामपाल जी महाराज उसको पूरी तरीके से उसका खर्चे का निर्वाह करते हैं और उसको मेडिसिन जो है मुहैया करवाते हैं। अभी सुनने में आ रहा था दिल्ली एम्स ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, उसका कारण क्या था? विशाल जी से जानेंगे। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी आज ऐसे बड़े लेवल पे गरीब व्यक्ति का, मजदूर व्यक्ति का, जो असक्षम है, अपने जीविका को चलाने में दिक्कत जिनको आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी आज ऐसे परिवार को, जैसा कि हमने बताया कि राशन, चिकित्सा, मकान दे रहे हैं। इन सब कार्यों को देखते हुए दिल्ली एम्स के टीम आई और संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। इसका मतलब सम्मानित करने का सबसे बड़ा रीजन संत रामपाल जी महाराज जी को ये रहा जी। जैसे रक्तदान और देहदान ये बहुत ही बड़ा कार्य है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वह इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो यह प्रेरणा उन्हें कैसे मिलती है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, आज लोग हमारे क्या है, हमारे शिष्टाचार में मानते हैं कि हमें बॉडी को नष्ट नहीं करना चाहिए, फिर उसको जला देना चाहिए। जला देना ही एक प्रकार से बॉडी का नष्ट करना ही होता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ से इस बॉडी को मेडिकल लाइन में दे दी जाती है, तो आगे से इस पे क्या होगा, बच्चे रिसर्च करके, पढ़ करके, जान करके और आगे समाज का जो है परोपकार कर पाएंगे, उनका अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो देह दान करना बहुत बड़ा दान होता है। इससे क्या होता है, मरने के बाद भी उस जीवात्मा को इस बॉडी के जो है उसका उपयोग होता है और उसको उसका पुण्य कर्म मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये निरर्थक जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रक्तदान, देह दान और जो भी मेडिकल क्षेत्र में जो भी आवश्यकता होती है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं और करते हैं।